हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। सो आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन अ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होती क्या है, उसके कंसेप्ट क्या है, गुडविल का मतलब क्या है और गुडविल के किस तरीके के एमसीक्यूज आपको पूछे जा सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन हम लोग करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम चीज ये देखेंगे कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है और गुडविल का कंसेप्ट क्या है। समझने की कोशिश कीजिए। गुडविल is a monetary value of a reputation of a business. गुडविल का मतलब क्या है? अ मॉनिटरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर गुडविल। हर फर्म की एक गुडविल रहती है, एक रेपुटेशन रहती है मार्केट में। जब उसी रेपुटेशन को आप मॉनिटरी टर्म में मेजर करते हो तो उसी कैलकुलेशन को बोला जाता है गुडविल। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिए। अगर आज एक दुकानदार ने अपनी दुकान खोला, पहला दिन है और उस पहले दिन उसकी दुकान पे 5 कस्टमर आते हैं, तो क्या आप लोग ये बोल सकते हो क्या कि वो 5 कस्टमर उसकी गुडविल के कारण आए, कि उस दुकानदार का बहुत नाम था इसलिए? अरे भैया, आज ही तो दुकान खोला है, आज पहला दिन है, नाम कहां से बन गया उसकी दुकान का? तो ये 5-10 कस्टमर आना ये नॉर्मल बात है। लेकिन जब हम दुकान पे जाते हैं और ये चीज बोलते हैं भैया पार्ले का बिस्किट दो, तो पार्ले क्या है? एक ब्रांड है ना, पार्ले की गुडविल है। रोलेक्स वॉच एक ब्रांड है, एक उसकी अपनी गुडविल है। तो उसी चीज को बोला जाता है गुडविल, आपकी रेपुटेशन को जो मॉनिटरी टाइप में मेजर किया जाता है। अ सरप्लस प्राइस over and above the net asset of the business which a purchase of a business agreed to pay account fact it is treated as a goodwill। जब भी कोई इंसान आपको एक्स्ट्रा पे करता है तो वो किस चीज के लिए पे करता है? वो आपकी गुडविल के लिए पे करता है। इतना डीपली अगर नहीं भी समझो तो सिंपली याद रखिए कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो आपकी मार्केट रेपुटेशन को काउंट करता है कि आपकी मार्केट रेपुटेशन कितनी है और किस तरीके से है। आपको मेनली गुडविल के कैलकुलेशंस पूछेगा, तो आप सबको पता रहना चाहिए दैट देयर आर 4 टाइप्स टू कैलकुलेट द गुडविल। अगर आप गुडविल को वैल्यूएशन करना चाहते हो तो आपके पास 4 मेथड है गुडविल वैल्यूएशन। पहली और सबसे इजी मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरी एन्युटी मेथड और कैपिटलाइज मेथड। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि विच वन ऑफ इज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या विच वन ऑफ दिस इज नॉट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आपको पता रहना चाहिए गुडविल कैलकुलेट करने की ये 4 मेथड है, जिसमें से आज हम लोग स्टार्टिंग की 2 मेथड पढ़ेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है और सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है और उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आप सब पेन पेंसिल साथ में लेकर बैठिए ताकि हर चीज आप सिस्टमेटिकली लिख सके और किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन आपको क्रिएट ना हो। तो सबसे पहली चीज एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो एवरेज प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट कैसे किया जाता है गुडविल वो समझिए। हो सकता है ये पिक्चर ये स्लाइड थोड़ी सी ब्लाइंड हो, बट समझने की कोशिश कीजिए कि अगर किसी इंसान को, किसी फर्म को अपनी बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है तो वो कैसे निकालेगा? 2 स्टेप में आंसर निकलेगा। पहले स्टेप में आपको आपका एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट हम सबको निकालते आता है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट ऑफ द नंबर ऑफ द ईयर, जितने भी साल का प्रॉफिट दिया है उसे प्लस कर लीजिए और टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दीजिए। जब आप उसे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ये फॉर्मूला लिख कर रखिए, ये आपके काम आएगा। किस तरीके से निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट ऑफ द नंबर ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर से जब डिवाइड किया जाएगा तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकलता है। और फिर गुडविल कैसे निकालेंगे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। इसी फॉर्मूले की मदद से आप एवरेज प्रॉफिट मेथड की मदद से कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम इसी चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। Y and Z, X and Y company decide to purchase business of C and D company. The profit of last 4 year in shown। देखिए हमारे पास 4 साल का प्रॉफिट दिया है। पहले साल में आपको 25,000 का फायदा हुआ, दूसरे साल में 35,000 का, तीसरे साल में 30,000 का और चौथे साल में 50,000 का। कैलकुलेट द गुडविल ऑन 3 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर द लास्ट 4 ईयर। देखिए क्वेश्चन में लिखा रहता है कि आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड के तहत गुडविल फाइंड आउट करके देनी है। मैं आपको फिर एक बार समझा के दूं। पहली स्टेप क्या है? आप लोगों को क्या करना है? आपको इन चारों की समेशन करनी
इन चारों की टोटल करेंगे और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। ये आपकी पहली स्टेज है। जब आप इन चारों की टोटल करके डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपको जो टर्म मिलेगा वो रहेगा आपका एवरेज प्रॉफिट। और फिर उस एवरेज प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तब जाके यह है टाइम परचेज, तब जाके आपको आपका आंसर मिलेगा। देखिए कुछ इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इनकी टोटल कर लीजिए, टोटल कितनी हो जाएंगी 1,40,000। सो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 4। जब 1,40,000 को टोटल नंबर ऑफ द ईयर, 4 साल थे ना हमारे पास, गिनिए ना, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल। जब ये चारों साल की सम कर लिए तो सम कितनी आ गई 1,40,000। तो 1,40,000 को 4 से डिवाइड कीजिए, तब आपको आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। और एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया 35,000। अब इस सिंपल एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 35,000 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1,05,000। तो जब आप ये फाइनल स्टेज पे मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1,05,000 ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आप 1,05,000 पे क्लिक कर देंगे और आपको आपके पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये पहली मेथड है इस तरीके से गुडविल कैलकुलेट करने की। अब दूसरी मेथड की यदि हम लोग बात करें तो दूसरी मेथड आती है वेट एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है बट इसमें वेट जुड़ जाता है। वेट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, सम को क्वालिफाई करते हैं। अंडर दिस मेथड वी हैव टू कैलकुलेट द वेट एवरेज प्रॉफिट फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर while calculating the goodwill of the business. Average profit is calculated by multiplying the profit with a specific weightage. जब आप स्पेसिफिक वेट प्रैक्टिकली समझिए वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप डेफिनेशन को ज्यादा ना भी ध्यान रखें तो भी। तो वेट एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, सम ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेटेज डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट, एवरेज प्रॉफिट इनटू मल्टीप्लाई वेट। देखिए ये 4 साल का प्रॉफिट दिया है और आपको क्या बोला है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट से इसे कैलकुलेट कीजिए। तो फर्स्ट को फर्स्ट वेट, सेकंड को सेकंड वेट, थर्ड को थर्ड वेट और फोर्थ को फोर्थ। अगर वेट दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में तो आप सीरियल नंबर से वेट देंगे। तो कैलकुलेशन कैसे करोगे वो भी देखिए। सबसे पहली चीज शायद थोड़ी फेंट है लेकिन देखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो ईयर्स लिखे हुए हैं कि आपके पास 4 साल दिए गए हैं और ये चारों साल का प्रॉफिट। अब इन प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कीजिए इनके वेटेज के साथ। 25,000 1 2 3 4 सीरियल नंबर का वेटेज दिया गया। तो 25 इंटू 1 25,000, 35 इंटू 2 70,000, 30 इंटू 3 90,000 एंड 50 इंटू 4 2 लाख। जब आप इन सब की टोटल करेंगे तो वो आ जाएंगी 3,85,000। और वेट की टोटल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, वेट कितना हो गया 10। तो ये 3,85,000 को आप 10 से डिवाइड करेंगे, तब जाके आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड के तहत फॉर्मूला मिल जाएगा। जब आप इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ऐसे केस में आपका वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा 38,500। और फिर इस 38,000 को 500 से मल्टीप्लाई कीजिए, 38,500 को नंबर ऑफ ईयर के साथ 3 के साथ, तो 1,15,500 ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो 1,15,500 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जब तक कि आप खुद इसे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे, आप ये क्वेश्चंस लिखेंगे नहीं, तब तक ये सॉल्व करने में दिक्कत जाएंगी। तो पहले आप इन वीडियोस की मदद से क्वेश्चंस लिख लीजिए, क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो की मदद से, तब जाके आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस तरीके से इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है। सुपर प्रॉफिट मेथड, ये हमारी नेक्स्ट मेथड है। सुपर प्रॉफिट मेथड मींस एन एक्सेस अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सुपर, सुपर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल से ज्यादा, सुपेरियर बोला जाता है। जिसकी नॉर्मल तो हर कोई रहता है बट जो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा रहता है उसे सुपर बोला जाता है, तो वो रहता है सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर आपको ये चीज बोली जाए कि कैलकुलेट द गुडविल फ्रॉम द सुपर प्रॉफिट मेथड, तो आप कैसे प्रॉफिट फाइंड करोगे, तो 4 स्टेज में आंसर निकलता है। देखिए एवरेज प्रॉफिट में अगर आंसर निकालना है तो कैसे निकालोगे,
एवरेज प्रॉफिट में एक ही स्टेप में आंसर निकल जाता है। पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो और फिर एवरेज प्रॉफिट को गुडविल के साथ मल्टीप्लाई कर लो टाइम के साथ, तो गुडविल निकल जाती है। बट जब सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी हो तो 4 स्टेजेस में आंसर निकलेगा। सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। इफ गिवन इन अ क्वेश्चन नो नीड टू फाइंड आउट, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो सबसे पहली चीज आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपको नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये तो सबको पता है। अभी हमने देखा कि टोटल कर लो सारे प्रॉफिट के और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर लो तो एवरेज प्रॉफिट निकलता है। फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है। फिर सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके। जब एवरेज में से नॉर्मल माइनस करोगे तो आपको जो मिलेगा वो रहेगा सुपर प्रॉफिट, और फिर सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपको आपकी गुडविल मिलेगी। आप ये चारों स्टेजेस को लिख कर रखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1,10,000, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, यानी स्टेप 1 तो अप्लाई हो गई। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। अब स्टेप 2 क्या है, मुझे क्या निकालना है? देखो यही हमने पढ़ा है फिर एक बार। स्टेप 1 एवरेज प्रॉफिट दिया है, अब स्टेप 2 क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब आप नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग। 15 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड है और नॉर्मल का मतलब 15 लाख के ऊपर 10% कमाना, ये नॉर्मल है भैया। इस बिजनेस में 10% तो हर कोई कमाता है, यानी नॉर्मल अर्निंग कितनी हो गई? 1,50,000। ये आपका नॉर्मल है। और एवरेज कितना है? 1,80,000। जब आप 1,80,000 में से नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग मींस 1,50,000 माइनस करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 30,000। ये आपका सुपर प्रॉफिट है। और जब आप 30,000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे केस में 1,20,000 जो आंसर आएगा वो आपका सही आंसर रहेगा। देखिए इसी चीज को यहां से समझने की कोशिश कीजिए। स्टेप 1 कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, ये निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी दिया है, तो ये फाइंड नहीं करेंगे हम लोग। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू परसेंटेज। तो 1,50,000 ये नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 में से नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000 माइनस करके, तो 30,000 रुपए आपका सुपर प्रॉफिट है। और जब 30,000 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 रुपए आपका करेक्ट आंसर मिलेगा। देखिए सारी चीजों को समराइज करते हैं। सबसे पहली चीज कि गुडविल होती क्या है? गुडविल आपकी इंटेंजिबल एसेट है जो आपकी मार्केट रेपुटेशन शो करती है मॉनेटरी टर्म में। दूसरी, गुडविल कैलकुलेट करने की 4 मेथड है जिसमें से हमने आज कौन सी पढ़े हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर एवरेज प्रॉफिट की बात करो तो एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकलती है? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। सारे प्रॉफिट की टोटल कर लो और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर लो तो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। और एवरेज प्रॉफिट को जब नंबर ऑफ परचेस ईयर से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपको आपकी गुडविल निकलती है। वेट मेथड में कैसा होता है? वेट मेथड में आपको सबसे पहले क्वेश्चन में जितने भी साल की गुडविल दी है, प्रॉफिट दिया है, उसको वेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है और फिर उसकी टोटल को डिवाइड करेंगे वेट के साथ और फिर उसका मल्टीप्लीकेशन होगा नंबर ऑफ परचेस ईयर के बाद। सुपर प्रॉफिट वो रहता है जो नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा रहता है और उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। सुपर प्रॉफिट के लिए क्या क्या लगता है? एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। ये दोनों चीजें आपको इसी फॉर्मूले के तहत समझ में आ जाएगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए नीचे, हम नेक्स्ट क्लास में उस चीज को और ज्यादा डीपली समझाने की कोशिश करेंगे और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।